श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर, महतत्व तो अपने समझ ही लिया। महतत्व और उसी को वासुदेव कहते हैं। वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। तीन नाम हो गए, चित्त, महतत्व और वासुदेव। ये आपने कल सुना था। फिर तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से चित्त शक्ति, यहाँ देखिए दो तरह का चित्त शब्द है। एक है जिसमें एक चित्त में लिखा है कि त पूरा फिर आधा त, तो जिसमें डेढ़ त है चित्त में जोड़ने के लिए, ये महतत्व का स्वरूप है। और यहाँ उस हलंत त है, मैंने यहाँ केवल आधा त है, तो यहाँ चित्त नहीं बोल सकते, चित चित शक्ति बोल सकते, चित शक्ति बोल सकते। ये अलग है उससे। एक प्रकार से ये भगवान की शक्ति है। हाँ? भगवान की शक्ति है, तो वहां स्थूलता वाला वीर्य की कोई बात नहीं है।
कि उस स्थूल प्रकृति में भगवान के संसर्ग से ही ये प्रकृति जो हलचल में आती है, वो सारा, और जो जितना भी पावर है स्थूल प्रकृति में, वो परमात्मा की चित शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। महतत्व के विकृत होने पर, विकृत मैंने उसमें बदलाव हुआ महतत्व में, तो यहाँ महतत्व को कहा चित्त ही मानिए आप, महतत्व सीधा समझ नहीं आएगा। या दो शब्द आगे वासुदेव और महतत्व, तो यहाँ अब चित्त ही मानिए तो समझ आएगा। विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। महतत्व के विकृत होने पर अर्थात चित्त के विकृत होने पर वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, जो अहंकार है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियां और पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अहंकार से, फिर से सुन लीजिए। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर, महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। महतत्व में विकृत होना, सुकृत भी हो जाता है, तो विकृत भी शब्द समझ लीजिए, अलग तरह बदलाव हो गया उस पर से क्रिया शक्ति प्रधान, विकृत होने पे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। यहां तक तो आपको समझ आ गई। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, वह अहंकार। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। मन जो है वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुआ, तेजस अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई और तामस अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसमें यह भी समझना है, तामस अहंकार के पंच महाभूतों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ। पंच महाभूतों के पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो वो पंच महाभूत कहां से उत्पन्न हुए थे? तामस तामस अहंकार से उत्पन्न। तो देखिए पंच महाभूत जो शरीर है उसमें जड़वत रहता है, उसमें कोई शरीर में कोई मन बुद्धि चित्त जैसी कोई अनुभूति होती नहीं, वो जड़ है, तामस से उत्पन्न है इसलिए। तो तामस को छोड़ना, अपने शरीर को सात्विक बनाना है, तामस को छोड़ना है। बातचीत सात्विक सुनने से
सत्वगुण बढ़ता है, खान-पान सात्विक खाने से सत्वगुण बढ़ता है, संग सात्विक करने से सत्वगुण बढ़ता है। गंगा इत्यादि पवित्र नदियों के जलपान, स्नान करने से सात्विकता बढ़ती है, ऐसा। ये और भी सहयोग दे देता है जब सात्विक जन्म में भी प्राप्त हो तो और भी सहयोग हो जाता है। पीछे आप सुन ही चुके हैं, ये सत्वगुण बहुत जरूरी है, वहां परमात्मा की अनुभूति होती है। फिर है ये 25वां श्लोक। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। भूत इंद्रिय और मन रूप, ये ऊपर कहा था ना, पहले कहा था मन इंद्रिय पंच महाभूत कहा था, ऐसे वैकारिक तेजस और तामस। अब 25वें श्लोक में कहा भूत इंद्रिय और मन रूप, अब उल्टा उसको उच्चारण किया, मैंने वही पंचभूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। संकर्षण कौन है? ये लक्ष्मण जी, भगवान के जो शेष शेष शेषनाग है। कोई चित्त लगाएगा तो समझ में आएगा, सात्विक साधना होने पे बातें सब बुद्धि खुल जाती, प्रकाशित हो जाती। अगर राजसिक तामसिक बुद्धि है तो पकड़ नहीं हो पाएगी, चित्त उनका ही चलेगा जो सात्विक बुद्धि वाले। तो इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, करने का क्रिया देवता रूप से, और इंद्रिय रूप से कर्णत्व, जो इंद्रियां उनके कर्ण हैं, और पंचभूत रूप से कारित्व लक्षण है। फिर से सुनिए, इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और इंद्रियां जो उनके कर्ण हैं, कर्ण मैंने जो यंत्र प्रकार से उनके यंत्र है, देवता होकर के वो कर्तृत्व करते, और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। जो क्रिया प्रकट होती है वो कार्यत्व, जो पंचभूत रूप से जो बदलाव होते रहते हैं वही लक्षण है। तथा सत्वादि गुणों के संबंध से
शांत शांतत्व शांतत्व तथा तथा सत्वादि गुणों के मैंने सत्व रजतम गुणों के संबंध से शांत शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। अपने आप में सुखी रहना, एकांत शांत स्थिति में अच्छा लगना, ये शांतत्व है, जो सत्व गुण का प्रभाव है। इसलिए उन्होंने कहा सत्वादि गुण से क्रमशः क्या होगा, सत्व पहले होगा, रजोगुण बाद में होगा, तमोगुण उसके बाद। इसलिए सत्वादि गुण लिख करके उन्होंने पहले शांत को, शांतत्व और फिर घोरत्व, घोर रजोगुण, घोरत्व और मूढ़त्व, एक इसका लक्षण है मूढ़त्व, तमोगुण। कुछ समझ नहीं आ रहा। और घोरत्व होता है कि लगे हुए अपने, ये करना है वो करना है, बातें करी जा रहे हैं बिना सिर पैर की, प्रोग्राम भी वैसे बना रहे हैं और दुनिया में ताने खा खा के जोर जोर से काम, सब तरह के दौड़ धूप सब कर रहे हैं। पता नहीं कौन से आकाश को पकड़ ले। मैं बड़ा एक्टिव हूँ, ये घोरत्व है, ये घोरत्व है, क्योंकि परिणाम नहीं जानते ना, घोरत्व है। परिणाम सात्विक व्यक्ति ही जान पाता है। इसका परिणाम क्या होगा, ज्यादा नाच लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई सुख आ जाएगा। अरे वो, जैसे कल बात हुई 50 साल के बाद वो तक, तो उसने नाचा ही 50 साल के बाद, वो कहा उसको नाचने में ही सुख आता है, ये करना है वो करना है। और ऐसे व्यक्ति को बोल लो ना कि भाई बैठ के थोड़ा पाठ सुन लिया करो, तो उसका उत्तर होता है कि पाठ सुन के भी तो अच्छे ही कर्म करने हैं ना, तो हम अच्छे कर्म कर ही रहे हैं। तो इसका अर्थ है पाठ की बात तो दूर दूर तक उसको समझ ही नहीं आई। कर्मों से तुम सुखी नहीं हो सकते हो। कर्मों से सुखी हो जाते तो सभी लोग सुखी हो जाते। यहाँ बात कुछ और ही है। कर्म छोड़ने से, कर्म तभी छूटेंगे, तुम चाहो भी तो नहीं छूट पाएंगे, जब विवेक जागृत होगा, जब हमें इस जगत में करना क्या ये समझ में आएगा, क्यों करना है ये समझ में आएगा। और विवेक होने पर जीव क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, इस समझ को, इस विवेक को प्राप्त हो जाता है, तब जा करके वो कर्मों को छोड़ने का प्रयास कर सकता है। और हमें बुद्धि में यही बैठा होता है, बस रूटीन ठीक होनी चाहिए, फलाना ठीक होना चाहिए, ढमकाना ठीक होना चाहिए। ठीक जो होना चाहिए वो तो पता ही नहीं। इसलिए बिना भगवान के गुणानुवाद सुने बिना समझ नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। और इसको सालों साल बुद्धि देनी, ये इसको सुनना, समझना, इसमें रमना, फिर जाके समझ आ जाती, फिर समझ में आती बात। और जितनी थोड़ी सी बात समझ आए तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ समझ आ गया, बहुत कुछ समझ आ गया। नहीं, इसी से पता लगता है कि थोड़ी बात सुन समझ के बहुत कुछ समझ आ गया, ये तो प्रसन्नता है कि थोड़ा सा अंधकार हटा है।
लेकिन अंधकार थोड़ा सा है ना, बहुत सा रह गया है, बहुत सारा बाकी है। ये समझ नहीं आया। पर थोड़ा सा भी अंधकार हट जाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं भी ऐसे सोचता था, आखिर भगवान का भजन ही करना है, पहले भजन करो, बस बात खत्म। कुछ नहीं, पाठ वाठ करने की कोई जरूरत नहीं। तो शास्त्रों को समझ करके ही आप सही रास्ता पकड़ सकते हो, कैसे क्या करना है, क्या हमारी चाह क्या है, वास्तव में हमें भी नहीं पता। केवल हम सुख के लिए दौड़ रहे हैं, और सुख क्या है ये भी नहीं पता। मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी को सुख कहते हैं। तो सुख क्या है ये नहीं पता। शास्त्र से ये पता लगेगा, तुम सुख कहीं बाहर से ले ही नहीं सकते हो, ये सब तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है। और जब वो शुद्ध सत्वमय हो जाता है जीव, तो अपने भीतर वो आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, उसको अनुभूत होने लगता है। उसको पता लगता है सुख रूप तो मैं ही हूं। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया। तो तुम्हें सुख कहीं बाहर से तो मिलना नहीं है, ये भूल है। बाबा एक दृष्टांत देते थे, अगिया बेताल बोलते, अगिया बेताल। अगिया मैंने आग सी होती है जंगलों में, वो दौड़ती है कभी कभी, आग सी होती है, वो सिर्फ आग ही दौड़ती है। इसे मिसाल ढंग से या किसी तरह से बड़े आग का पुंज हो, वैसे इधर से उधर जाता है, कभी उधर से उधर। वो बेताल होता है, अगिया बेताल बोलते हैं। तो उसको पकड़ते हैं लोग, देखते हैं कहाँ आग जल रही, पीछे जाते हैं तो भटक जाते हैं, और फिर आग वो वहां से गायब हो जाती है। वो बेताल ने भटकाना ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस संसार में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहीं से सुख नहीं आने वाला। हम लोग बेताल के पीछे दौड़ रहे हैं, उसने हमको फंसा फंसा लिया हुआ। कभी पुण्य इकट्ठे करते हैं, कभी सत्कर्म करते हैं, कभी भजन करते हैं, कभी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी ममता में, कभी अहंकार में। और मन की, चित्त की ये वृत्तियां हमें नचाती रहती है, यही अज्ञा बताल है, हमें नचाती रहती है। तो उसमें फंस चुके। तो भजन जो शास्त्र है, यदि ठीक ठीक समझ में आए तो उसमें अपने साधन की समझ आएगी, और लक्ष्य क्या है हमारा, उसकी प्राप्ति की समझ आएगी, और लक्ष्य प्राप्त फिर होगा ना। इसे अंधकार में ही लगे हुए हैं, कामनाएं पूरी हो जाएं, भगवान का भजन कर लो, सुख मिलेगा, दुख दूर हो जाएगा, बस यहाँ तक ही सीमा जिन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, जब चाहोगे तब वो आगे भी मिल जाएगा, विशेष जो आत्म स्वरूप मिल जाएगा। अभी हम चाह ही नहीं रहे, इस यहाँ तक ही सुखी होना चाहते, तो यहाँ किसी को सुख मिला ही नहीं, होता ही नहीं। ये सिर्फ अज्ञा बेताल ही है यहाँ। तो शांत शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है।
उपर्युक्त तीन प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर, इस सात्विक अहंकार है, वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। मन का लक्षण कर्म भी यही है, लक्षण भी है। मन की क्रिया जो होती है संकल्प विकल्प ही। तो संकल्प कर रहता है कि ये मुझे अगर प्राप्त हो जाए ना, तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी को जीवन में आ गया कि मैं जीवन में एक बार गाड़ी ले लूंगा ना अपनी, तो मुझे बहुत सुखी हो जाऊंगा। वो गाड़ी लेने के लिए 20 साल 10 साल जो है मेहनत करता है, पैसे बचाता है, गाड़ी ले लेता है। पर 2-3 साल में पता लगता है कि इसमें तो कोई सुख था ही नहीं, है ही नहीं। कहीं भी ठुक जाती है और थोड़े चलाए तो पैसे लगते हैं इसमें। कभी कोई फाइन कर देता है, कभी कुछ, इसकी सुरक्षा में ही बैठे रहना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, इसको ठीक ठाक कराना पड़ता है। तो उसने सोचा था जो दूसरे सीधा गाड़ी में घूम करके जल्दी पहुंच रहे हैं, बड़े शान से जा रहे हैं, सुखी, सर्दी गर्मी से बच रहे हैं, वो तो सुखी है। तो उनके पीछे उस दृश्य के पीछे दुख कितना था, ये नहीं उसने समझ पाया कि गाड़ी लेने के लिए क्या क्या नाटक करना पड़ेगा, फिर बाद में सुरक्षा कैसी करनी पड़ेगी, सब काम कैसा करना। तो ये संकल्प मन ने किया। और फिर संकल्प विकल्प ये नहीं हुआ तो वो कर ले। ये सभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है। ये मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये निरुद्ध नहीं हो सकता, अनिरुद्ध है, इसलिए अनिरुद्ध है। इसलिए अभ्यास से, भगवान के गुणानुवाद से, संग के प्रभाव से, भगवत कृपा से मन को परमात्मा में लगाया जाता है। तो वहां अनिरुद्ध रहे तो अच्छा ही। वासुदेव का आपने सुन ही लिया, भगवान स्वरूप। और फिर चित्त जो है, ये चित्त का स्थान है वो वासुदेव। वासुदेव चित्त में होने चाहिए। तो ये अनिरुद्ध जो मन है, ये मन अनिरुद्ध है। जोगी जन शरतकालीन नीलकमल के श- समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते। शनै शनै मैंने धीरे धीरे मन को वश में करते, मन को वशीभूत करके आराधना करते। तो मन वशीभूत भगवान के गुणानुवाद से ही होगा, वो तो उपाय है नहीं कोई। और साथ में
मन वो कहाँ लगता है? अभ्यास जब कोई हो जाता है जिस चीज का, मन उसमें लगता है। तो अपना नियम का अभ्यास होना चाहिए। तो नियम करते 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 एक दिन चित्त उसमें नियम में लग जाता है, मन नियम में लग जाता है। और उसका अभ्यास भी एक किसी समय पे होना चाहिए, कोई एक समय बना लेना चाहिए। तो फिर अभ्यास होने से वो मन उस समय वहां लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा शनै शनै, धीरे धीरे। भगवान कहते हैं साध्वी, फिर तेज संकार में विकार होने पर उससे बुद्धित्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि के क्या क्या कार्य हैं आप तो स्वयं ही जानते हो, मन के क्या कार्य हैं ये भी जानते हो। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, विपर्य माने विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। ये बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। ये बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। पर रामायण जी के दृष्टांत में मैंने आपको बुद्धि सीता जी को कहा है। तो यहाँ पे बुद्धि प्रद्युम्न है, बुद्धि तत्व प्रद्युम्न है। तो इसलिए क्या है, यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार की व्याख्या हो रही है। पर जो बुद्धि तत्व है उससे ये भाव लिया कि बुद्धि तत्व ही विशेष तत्व है। बुद्धि मन को भी रोक सकती है। दृष्टांत है, कोई वस्तु बहुत अच्छे पकोड़े इत्यादि पड़े और किसी ने गरम गरम ला के रख दी है, खा लो जी बाबा जी। जब उन्हें बड़े प्रसन्न होके खाने लगे तो देखा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कीड़ा मकोड़ा या कुछ ऐसा पड़ा है। तो उसी समय मन खिन्न हो जाएगा कि बुद्धि ने निश्चय कर दिया ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है, ये नुकसान कर जाएगा। तो उसी समय बुद्धि ने उस मन को रोक लिया। तो बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। तो वहां दृष्टांत जो दिया है कि बुद्धि को सुधारना है, तो प्रद्युम्न रूपी बुद्धि जो है वो शुद्ध है। पर हमारी बुद्धि प्रद्युम्न रूपी थोड़ी रहेगी। हमारी बुद्धि तो मात्र माया रूपी हो गई है ना। बुद्धि विकृत हो चुकी है। देखिए, शुद्ध बुद्धि में किस तरह के भाव होते हैं ये भी चर्चा होगी। और अशुद्ध बुद्धि में जो भाव होते हैं, उस 16वें अध्याय के, गीता जी के अध्याय में, जो असुर संपत्ति है वो अशुद्ध बुद्धि है, और जो दैवीय संपत्ति है वो अ, शुद्ध बुद्धि है। दैवी संपत्ति, अशुद्ध बुद्धि, विकृत बुद्धि, असुर संपत्ति जो उसमें कहा गया। तो वही आसुरी संपत्ति जो है, 99% कह लीजिए,
इस समय विस्तार है हम लोगों में उसका आसुरी संपत्ति। ये तो भगवत कृपा से पाठ मिल गया, भगवान कृपा कर रहे हैं, तो हम सुन पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। जितना शुद्ध हो पाएगा ये भगवान ही जान कृपा करें। लेकिन प्रद्युम्नत्व जो है, बुद्धित्व, ऐसी जो शुद्ध बुद्धि है वो प्रद्युम्न तत्व है, प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। ज्ञान है बुद्धि की शक्ति। यह विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया। कल फिर यहीं से पाठ करेंगे 29 से। याद रखिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।